जय श्री रामायण भक्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को अत्यधिक प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी को सादर नमन। आज हम श्री रामचरितमानस से कुछ पंक्तियों का अर्थ साझा करेंगे, जिनसे हमें यह ज्ञात होगा कि श्री रामचरितमानस किन किन महाप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवियों ने गाया और सुनाया। ना कि ये केवल कवि थे, बल्कि ये बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और स्वयं भगवान भी थे। दोहा नंबर 29 बालकांड गा। अहि विधि निज गुण दोष कही सबइ बहोर सिरुनाई। बरनहु रघुबर विशद जस सुन कलि कलु सुन साई। इस दोहा से पहले श्री तुलसीदास जी ने बहुत से अपने गुण और दोष बखाने हैं। फिलहाल हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। इसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा जगवालिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी। सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर मैं भी कहूँगा। सब सज्जन सभी भक्तों सुख का अनुभव करते हुए इसे आनंद पूर्वक और ध्यान से सुने। ठीक है, श्री तुलसीदास जी कौन सी कथा में सुनाते हैं यह हमें ज्ञात होता है। अब इस कथा को पहले किसने सुनाया था और किसे, उसके बारे में आइए पता करते हैं। और शंभु कीन ये चरित सुहावा। बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिविकाग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना। श्री शंभु अर्थात श्री शिव भगवान ने इस सुहावने चरित्र को बहुत कृपा करके माता पार्वती को यह सबसे पहले सुनाया था। उसके बाद वही चरित्र श्री महादेव भगवान ने काकभूषण जी को राम भगत का अधिकारी पहचान कर सुनाया और उन्हें श्री राम जी की निर्मल भक्ति का वरदान भी दिया था। और तेहि सन जगवालक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। और वही कथा जगवालक मुनि ने काकभूषण जी से प्राप्त की थी और फिर उन्होंने यही कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। ते श्रोता वक्ता समुशीला। समुदर्शी जानय हरि लीला। यह दोनों श्रोता और वक्ता कौन कौन? श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज मुनि समानशील वाले हैं, समदर्शी हैं, अर्थात सब कुछ देखते हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा और है, एक चौपाई। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना। कहें सुनहि समुझी विधि नाना। यह दोनों श्रोता वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज मुनि जी तीनों कालों की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान, अर्थात प्रत्यक्ष कोई वस्तु होती है ऐसे जानते हैं। अर्थात इस दुनिया में तीनों कालों में ऐसी कोई बात नहीं घटी जो इन्हें ज्ञात ना हो। और ये दोनों भगवान की लीलाओं के रहस्य जानने वाले हैं और भगवान के परम भक्त हैं। अब मैं पुनि निज गुरु शन सुनी कथा सुसु कर खेत। समझ नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत। फिर यही कथा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, फिर यही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी। बारह क्षेत्र अर्थात भगवान का अवतार बराह अवतार और एक भगवान बराह अवतार का मंदिर था, जहाँ श्री तुलसीदास जी के गुरु जी श्री नरहरिदास बाबा रहते थे। उन्होंने अपने गुरु जी से उस मंदिर में इस कथा को प्रथम बार सुना और कहते हैं कि समझी नहीं तस बालपन। उस समय मैं लड़कपन में था, बालक था, इसलिए अच्छी तरह से उस कथा को समझ नहीं पाया।
और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कहने वाले और उसको सुनने वाले दोनों लोग ज्ञान के खजाने अर्थात बहुत ज्ञानी होते हैं। परंतु मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ पाता। अपने बारे में ऐसी बातें कहते हैं जबकि यह बातें सत्य नहीं है। कोई भी भक्त स्वयं को बड़ा सिद्ध नहीं करता, वह सदैव स्वयं को छोटा ही सिद्ध करता है। इस चौपाई से हमें ये सीख लेनी चाहिए। श्री तुलसीदास जी भगवान के परम भक्त थे, जबकि ये सारी बातें हम पर लागू होती हैं। हम भगवान के बिल्कुल महामूढ़ और जड़ जीव भक्त हैं, एक नाम मात्र के, बल्कि हम बहुत घटिया हैं। आगे कहते हैं तद्यपि कहीं गुरु बारहि बारा, समझ परि कछु मत अनुसारा, भाषा बद्ध कर विमय सोई, अब मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार ये कथा मुझे सुनाई तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया था। ये जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सत्य बात। जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते अथवा सुनते हैं तो वह हमारे समझ में कुछ हद तक आने लगती है। ऐसा श्री तुलसीदास जी हमें संकेत देते हैं कि हमें भगवान की कथाओं को बार बार सुनना चाहिए। वही कथा अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष होगा। और जस कछु बुद्ध विवेक बल मोरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ श्री तुलसीदास जी कहते हैं जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की, श्री भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार इस कथा को कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो आपको सुनाता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है, अर्थात भव सागर से तरने के लिए श्री रामचरितमानस, श्री राम प्रभु की कथा हमारे लिए नाव है, नौका है। अब बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल सुविभंजन, राम कथा कलि पान नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री राम जी की कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों को विश्राम देने वाली है। ये जो पुस्तक है वही हमें बार बार बोलना नहीं है, कुछ लोग इसे पढ़ भी सकते। अर्थात ये कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, आराम देने वाली है, आनंद देने वाली है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। तो आइए इस कथा को हम सब लोग प्रेम और आनंद पूर्वक सुनते हैं। इस कथा के और भी अनेक अनेक कार्य हैं। ये किस प्रकार हमारे कलयुग के सभी अवगुणों को हर लेती है, वह फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अतः आज के लिए जय जय श्री राम, जय श्री रामायण, हर हर महादेव।